निकाली बाकी की एनर्जीज आपने? यस। कितनी कितनी आई? E3 के लिए 1.51। ठीक है। E4 के लिए 0.85। एंड E इन्फिनिटी के लिए 0। सेकेंड। दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है 1 51। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 0.85। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह करते करते यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, आपको हीलियम एटम के लिए करना है। ठीक है। हीलियम एटम के लिए N1 में एनर्जी निकालो, N2 में, N3 में, N4 में और N इन्फिनिटी में। हीलियम के लिए 1 2 3 4 इन्फिनिटी सेम। जी जी, ध्यान रखना, हेड हीलियम के लिए जेड की वैल्यू इज नॉट 1। क्या सर? जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी इसके लिए, हीलियम है ना, Z2 होगा। 2 होता है। जी, तो ध्यान रखना है इसको लिखने से पहले। E1 की वैल्यू है 54.4। ठीक। E2 is 13.6। E2 E3 13.6। is जी E2 13.6 है। ठीक है। E3 6.04 एंड E4 है 3.4। निकाल दिया आप। अब देखिए, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन दोनों में क्या फर्क होता है? पहले तो मुझे बताइए, एनर्जीज जानते हैं आप? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? Minimum energy required to remove an electron from its isolated gaseous state। वेरी गुड। सबको ये वाली डेफिनेशन ऐसे रट जाती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है और उसके लिए जो आप एनर्जी दोगे, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एम आई राइट? यस। ठीक है। तो यहाँ पर एक है एक्साइटेशन
एक्साइटेशन का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अगले वाले में भेज रहे हो, बाहर नहीं निकाल रहे, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जैसे कि आपका फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में चला गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्साइटेशन होगा। आई बात समझ? जी सर। ठीक है। तो द मिनिमम एक्सेलरेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच on collision can excite an electron are called excitation potential of that atom. Similarly, the minimum acceleration potential energy required to energy for removing an electron which can ionize the atom is called ionization potential that atom. तो इन दोनों चीजों को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। लाइक मेरे पास ना एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसे करके उसका एक शेल है, उसका एक और शेल है, फिर उसका एक और शेल है, ऐसे उसमें शेल बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन रहता यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से यहाँ आए, तो ये जो एनर्जी आप दोगे, एटम अंदर ही रहेगा लेकिन निकल कर अपनी ग्राउंड स्टेट से आप उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो एनर्जी आप दोगे उसको ले जाने के लिए, वो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बिल्कुल बाहर ही ले जा रहे हो, मान लो आउट लिए, आउटर में, या किसी और को दिलवा दिया, तो यहाँ जो आप एनर्जी दोगे वो एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। तो इसमें आप निकालते हो ये वाली एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल्स टू 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। या कुछ बुक में क्या होता है, माइनस बाहर ले लो, 13.6 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना यहाँ से, एग्जाम्पल मैं आपको करने को दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन एन एनर्जी इज गिवन टू द हाइड्रोजन एटम, देन इट एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल 1 टू शेल 3। अब शेल 1 से शेल 3 में भेजने के लिए जो एनर्जी आप दोगे वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? दिस इज एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कह लो या पोटेंशियल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जा रही है हाइड्रोजन एटम, कर लेंगे। जी सर। कीजिए। सर यानी बेसिकली शेल वन का एनर्जी निकालना है, शेल थ्री का, और E3 माइनस E1 करना है। जी जी जी।
सर -12.9। ठीक है। आपने क्या किया होगा? E इज इक्वल्स टू 13.6, इस शेल से जा रहे हैं फर्स्ट शेल से, यानी कि 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है। 13.6, 1 - 1/9, दिस इज 13.6 इंटू 8/9। 13.6 इंटू 8/9। माइनस आ रहा था क्या? हाँ। जी। क्यों? अ, मैं शायद उल्टा कर लिया। अब देखो, केमिस्ट्री में एक रूल होता है, होगा आपने सुना होगा, कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो आपकी फर्स्ट होती है। ग्राउंड स्टेट से अगर थर्ड शेल में जा रहा है तो N4 लिखते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? 3 शेल क्रॉस कर रहा है। देखो, ग्राउंड स्टेट में एटम रह ही रहा है। अब उसके बाद वो फर्स्ट एनर्जी में जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट में N की वैल्यू 1 होती है। एनर्जी लेवल अगर जा रहा है आगे तो फर्स्ट के लिए N की वैल्यू 2 लें। एनर्जी लेवल 3 बोले तो उसके लिए N की वैल्यू 4 लें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। देखो, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? सिंपली, एटम नॉट ओनली एमिट लाइट बट इफ दे गेट लाइट फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी दे ऑल्सो एब्जॉर्ब देम। अगर इनके पास फोटोन आते हैं तो ये उनको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। वाइट लाइट हैज फोटोन ऑफ ऑल एनर्जीज। द नंबर ऑफ एमिशन ट्रांसमिशन इज एमिशन ट्रांजिशन इज लार्जर देन द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। अब ये एब्जॉर्प्शन का मतलब और ट्रांजिशन का एक्साइटेशन का मतलब क्या है, इनको समझिएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए बस। कई बार क्या होता है, आपकी लाइट आई तो ये लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, तो इसी को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट बेसिकली देखा जाए ना तो अब्जॉर्ब ही होती है एटम के अंदर। अब्जॉर्ब कैसे होती है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, बाहर से लाइट आई, लाइट की एनर्जी ये एटम लेगा और ये खुद को एक्साइट कर लेगा। तो इस केस में जो एनर्जी बाहर से आ रही है वो तो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ही होगी। ठीक है, तो ये एमिट नहीं करते, एमिट के साथ साथ ये एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज जो मैंने पहले आपको बताई थी, कल भी बताई थी और आज भी बता देता हूँ। एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? जैसे कि आपके पास कोई एटम है, ये, और एरो पे ध्यान देना, ठीक है? आप इस तरीके से एटम बना हुआ है। हियर एन इलेक्ट्रॉन इज लाई हियर,
एनर्जी आएगी, तो ये उल्टा लिख दिया। एटम यहाँ नहीं है, एटम पहले से ही बाहर है। एटम पहले से ही यहाँ पर है। यहाँ से एटम का जो मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, इससे इधर आ रहा है। तो जब लोअर एनर्जी से हायर जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से वो मूव करेगा हायर एनर्जी लेवल में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या कह लो एक्साइटेड स्टेट से हो जा रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो ये करता है एमिशन, यानी ये लाइट निकालता है। अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन या कह लो स्टेबल कंडीशन में आपका एटम रखा हुआ था, मैं एमिशन ऐसे दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन उधर से इधर गया और लाइट यहाँ से एमिट हो रही है। ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पर, आपने लाइट दी, तो ये लाइट लेगा और अपने आप को यहाँ ले जाएगा, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन में ग्राउंड स्टेट से ट्रेवल करता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ, मूव करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जीज के अंदर। ठीक है, जी। टॉपिक समझ में आ रहे हैं सारे जो बता रहा हूँ अभी तक? यस सर। बोर हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है आप। थोड़ा बहुत। छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, इसको और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है हमें पढ़ने को। इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जो होती है ना हमारी, हम इसको समझेंगे। लेमन बार्मन पास्टन ब्रैकेट पीफन। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, चलो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझते हैं, ये स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। देखो अब ना चीज़ है, मुझे लिखाने की नहीं है इसमें ज़्यादा, सिर्फ मुझे समझाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सिंपल मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन में से आपके एनर्जी निकलती है, आप उनको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करोगे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज स्टडी सिस्टमैटिकली बाय मिस्टर बाल। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस, ऐसे करके लाइंस होती हैं, ब्राइट लाइंस होती हैं। ठीक है, इनके बारे में, ऑन अ डार्क बैकग्राउंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा लाइंस। ठीक है, तो एच अल्फा जो है या एच बीटा जो है, गामा, डेल्टा और ये एच इंफिनिटी, इनकी रेंज है जो आपको
ऐसे ही रेंज वाइज याद नहीं करी होगी, अब याद रखना कि इस ये जो लाइन आ रही है, मतलब इस तरीके से जो आपको लाइन मिलेगी, ठीक है, ये वेव है। वेव यहाँ पर आप इसको ऑब्टेन कर रहे हो। जब ये वेव यहाँ पर ऑब्टेन होगी ना, तो इसका क्या मतलब है? वेव यहाँ ऑब्टेन आपको हो रही है, इसका सिंपल ये मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ एंगस्ट्रॉम आ रहा है या वेवलेंथ आ रही है। तो जो यहाँ पर आपको वेव ऑब्टेन हुई, एच अल्फा, उसका कितना लैम्डा था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना, 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 इतना। अब ये ना ऐसे नहीं होता जितना इजी दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ होता है क्या थोड़ा सा। देखो, हाइड्रोजन की ही अगर बात करूँ, तो हाइड्रोजन का एटम तो यहीं रहेगा सबसे पहले, और इसके बहुत सारे शेल्स हैं। दो, तीन। सुन रहे हैं मेरी बात आप? जी सर। तो एक बात बताइए मुझे, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या वो N1 से N2 में चला जाए, या N1 से N3 में चला जाए, या N1 से N4 में, या N1 से N5 में? ठीक है, अगर आगे भी है तो आगे जाते रहे। इसी तरह अगर कोई एटम ऑलरेडी N2 में है, तो वो कहाँ जा सकता है? एक्साइट होके N3 में, N2 से N4 में, N2 से N5 में, ठीक है। कोई एटम ऑलरेडी N3 में है, तो N3 से N4 में, N3 से N5 में। कोई ऑलरेडी N4 में है, तो N4 से वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकता है? एक्साइड हो N5 में जा सकता है ना? एक और ले लो, छह ले लो, या N1 से N6, तो ये N2 से N6, ये N3 से N6, ये N4 से N6, और एक और आएगा जो N5 से N6 जाएगा। अब देखो, आपके पास कितने तरीके हो गए? एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच। ये बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन आती है, उनके नाम क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस रहती हैं, जी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। लेमन, अच्छा वो लेमन, पैशन, पीफंड। लेमन, बाल्मर, पैश्किन, ब्रैकेट, पीफर्ट, पांच ही होती हैं। जी। उसका पैटर्न पता है कैसा होता है? पहले में एक लाइन आती है, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांचवे में पांच, ऐसे बढ़ती चली जाती है। जी पैटर्न मैंने देखा है पर याद नहीं है। दिखा देता हूँ। देखो, एक तो लेमन सीरीज ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में वापस आ रहा है, इसमें उल्टा जा रहा है। तीसरे से पहले में, चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठे से आ सकता है। जब रेडिएशन निकल रही है, तो रेडिएशन आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आने पर ही निकलती है, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, या कह लो मैं छह तक ले रहा हूँ, छह से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है वापस? 6 to N1, N5 to N1, N4 to N1, N3 to N1, N2 to N1। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है।
यहाँ पर 6 दिखा दिया उन्होंने, तो 7 से भी आ रहा है। 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आ रहे हैं इसमें। लेमर में, बालमर में उससे कम आते हैं, पाशकिन में उससे एक कम आता है, ब्रैकेट में उससे एक कम आता है, पी फंड में उससे एक कम आता है। हर बार देखो, जो आपकी एक्साइटेशन है ना, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन दे रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्म कब होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है? तो बाहर से कहाँ कहाँ से आ सकता है वो? ऐसे ही 7 तक ले जाना हो। ये मैंने उल्टा बना दिया है, एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है? देखो मेरे पास ना 7 नंबर तक इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन N7 से कहाँ आ सकता है? N1। N6 से भी N1 में आ सकता है। N5 से N1 में आ सकता है। N4 से N1 में आ सकता है। N3 से N1 में आ सकता है। N2 से N1 में आ सकता है। ठीक है? कुछ रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6, और एक और स्टेट है, ग्राउंड स्टेट शायद। 7 से आ रहा है ना उसमें, मैंने कितने से लिखा है? 7 से N1, 6 से N1, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। 1 से तो एक नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपको एक सीरीज ऑप्टेन होगी अलग अलग लाइंस की। तो जब इतनी सारी लाइंस की सीरीज ऑप्टेन होगी, तो इन सारी लाइनों को आप किस में रखोगे? लेमन में रखोगे। फिर इस तरीके से अब आपको N7 से नहीं, N6 से स्टार्ट करना है। ठीक है? N6 से N1, N5 से N1, N4 से N1, N3 से N1, N2 से N1। तो एक यहाँ पे लाइन कम हो जाएगी। कौन सी लाइन कम हो रही है? उसकी रेंज भी अलग हो जाएगी। जब नीचे से आएगा ना आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। तो ये अलग रेंज का आ गया। ये हो जाएगी हमारी बालमर। फिर और नीचे से लाओ इलेक्ट्रॉन को, तो वो आएगा आपका N5 से N1, N4 से N1, N3 से N1, N2 से N1। तो हर बार आपको एक लाइन कम होती हुई नजर आ रही है। हेलो? जी। तो गया आप, ऐसा लग रहा है आज तो। नहीं। देखो, तो ये जो कम हो रही है ना लाइन, वो लाइन ही मैं यहाँ आपको बता रहा था। अब ये जो लेमल बार्मर पास्कल ब्रैकेट है, इनको आप किससे दिखाते हैं? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। ठीक है? बाल्मर सीरीज की अगर बात की जाए, द लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आर फाउंड इन विजिबल पार्ट। तो इसमें देखो, एक तो होती है ये वाली जो सीरीज की रेंज होती है, ये आपके विजिबल पार्ट के बीच में आती है। ये तीनों जो होती हैं, ये आपकी इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है? और ये शायद अल्ट्रा वायलेट होती है। एक रीजन होता है, या तो ये अल्ट्रा वायलेट और ये इंफ्रारेड होंगी। वालमार आपकी विजिबल रेंज में आती है, तो वालमार आपको दिख जाती है। ठीक है ना? तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो दिखता है, वो बेसिकली क्या होता है, इस रेंज की लाइट को आप एक डार्क कलर की स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हो। ठीक है? इसका फोटो भेज दूंगा मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, तो आपको इस तरीके से लाइंस दिखती हैं उसमें। बाकी आप स्क्रीन पर देखोगे, जो स्क्रीन इनको यूवी रेडिएशन को और इंफ्रारेड रेडिएशन को भी ऑब्जर्व कर सकती है, उसमें स्पेक्ट्रम दूसरे तरीके का दिखता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है? अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का देखो तरीका, आपका जो फॉर्मूला था, ये फार्मूला कई बार बोर्ड में भी और वैसे लिखने को आ जाता है। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है आपका? वेवलेंथ निकालने का, जो रेडिएशन निकलती है। आपने रिडबर्ग का फार्मूला पढ़ा था कि जो 1 अपॉन वेवलेंथ है, वो होती है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन N2 माइनस 1 अपॉन N1। ठीक है? अब अगर ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है किसके लिए? लेमर के लिए। ठीक है? नंबर 1।
आप बात कर रहे हो लेमैन के लिए। लेमन या लेमर होती है, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर। जो n2 है ये बाद में जाने वाली है, तो ये फिक्स हो जाएगी कि आपको हर बार इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है, किस में ले जाना है, फर्स्ट में ले जाना है। स्क्वायर होता है ना इस पे। हाँ, स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर माइनस। ये आपका सिग्निफाई नहीं होता कि कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, तो कहाँ से ला रहे हो उसके लिए आप लिख दीजिएगा 1/n स्क्वायर। अब ये जो n है क्या क्या हो सकता है, ये n की वैल्यू आपकी, आप सेकंड से भी ला सकते हो, आप थर्ड स्टेट से भी ला सकते हो, आप फोर्थ स्टेट से भी ला सकते हो, फिफ्थ स्टेट से भी, सिक्स स्टेट से भी। ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो लेमर सीरीज के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लिखने जा रहे हो बार्मर के ही, तो बार्मर में कहाँ से आती है। बार्मर सीरीज होती है 1/λ। उसमें फर्स्ट स्टेट में नहीं जाता आपका इलेक्ट्रॉन, वो शुरुआती दो से होती है। यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा 1/r, ग्राउंड स्टेट में नहीं जाएगा, वो आएगा 1/2 से स्टार्ट होगी इसकी, सेकंड तक लाएंगे आप इलेक्ट्रॉन को। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बाल्मर सीरीज हो जाएगी। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसको लिख सकते हैं आर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, एन की वैल्यू यहाँ 2 से स्टार्ट होगी। बाल्मर सीरीज के लिए जो एन की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पैशकिन की, तो 1/λ जो होगा वो हो जाएगा आर इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हो जाएगा आर 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ जो होगा वो हो जाएगा आर, तो हो गया एन की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे 3 रख दिया ना, तो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अ, ये होना चाहिए। यार देखो, जब ऊपर 1 रख दोगे तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 रख दोगे 3 से होगी, जब 3 रख दिया तो ये स्टार्ट होगी 4 से। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन पहले में नहीं ले जाना, आपको थर्ड शेल में ले जाना है। तो थर्ड शेल में पीछे से ला रहे हो, तो 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, पैशकिन के लिए ऐसे ही दो फार्मूले और बना लेना। ब्रैकेट और पी फंड के लिए देखो यहाँ पर, लेमन के लिए 1/λ, 1/λ 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट होगा बालमर के लिए। पैशकिन 4 से स्टार्ट है, ब्रैकेट 5 से स्टार्ट है, पी फंड 6 से स्टार्ट है। और यहाँ आपको ये डायग्राम भी बनाना है। देखो लेमर में कहाँ कहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आपको पहली शेल में लेके आना है लेमर सीरीज के लिए। तो कहाँ कहाँ से ला सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और इसके आगे भी ला सकते हो, इन्फिनिटी तक ला सकते हो। ठीक है, अब इतने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रेडिएशन देंगे ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन की जो रेडिएशन होगी वो किस रेंज में आएगी, लेमर सीरीज की रेंज में आएगी। सेकंड में ला रहे हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन यानी कि सेकंड शेल के अंदर कहाँ कहाँ से ला सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, ऐसे ला सकते हो। जब इस तरीके से आप ला सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर जो भी रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से सेकंड में ला रहे हो, तो इस रेंज में जो रेडिएशन आपकी निकलेंगी वो रेडिएशन निकलेंगी विजिबल रेंज की। पाशकिन में थर्ड में लाना होता है बाहर से, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स से थर्ड, सेवन से थर्ड, एट से थर्ड। ठीक है, ब्रैकेट में फोर्थ में लाना होता है, तो फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स से फोर्थ, सेवन से फोर्थ, एट से फोर्थ। पी फंड में ऐसे लाना होता है। तो ये टोटल मिला के आपके पास ये हो गया स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है,
रही बात इनको समझने की, व्हेन एन एटम कम्स डाउन फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो लेमर हो जाएगी, वो यूवी रेंज होती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज इज इतनी, तो ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना। लेमर सीरीज की जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो आती है जब आप एन की वैल्यू 2 डालोगे, तो वो इतनी एंगस्ट्रॉम आएगी। और सबसे शॉर्टेस्ट कब डालोगे, जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी। और ये हर किसी में होगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो सर। देखो, हर सीरीज में जब इससे ऊपर वाली होगी, सर जिस वो शेल, आपका हैंड रेज्ड है। अच्छा सॉरी, जिस शेल में आप लेकर आ रहे हो ना, उससे ऊपर वाले से अगर लाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, और सबसे कम मिलेगी जब आप इन्फिनिटी से लेकर आओगे। तो लेमर सीरीज बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पी फन के बारे में लिखा है, और उनकी हायर एनर्जी लेवल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पी फन तक। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका यहाँ पर, लिमिटेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो कल हम इसको निपटा लेंगे, और हम कुछ थोड़ा सा इसके अलावा न्यूक्लियर की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके सर। तो मैं नोट्स आपको ये वाले भेजूं या क्वेश्चन के साथ वाले भेजूं, मुझे ये बताओ बस। सर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस मत करना, कुछ कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है। ओके सर। और एक पीडीएफ अलग से भेजूंगा जिसमें आप न्यूमेरिकल करना, प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। ठीक है रेहान। जी सर। ठीक है, आप सो सकते हैं थोड़ी देर अभी, ज़्यादा बोर हो गए आज की क्लास में। सर मैं सोया नहीं आज इसलिए थक गया मैं। ठीक है, चलिए आप हो जाइए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।